हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल पर क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, पोलर फ्रंट थ्योरी। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले इसका एक परिचय हम लोग प्राप्त कर लें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के संदर्भ में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1914 से 18 ईस्वी के मध्य नॉर्वे के बर्गेन संप्रदाय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था और इस संप्रदाय के जो निदेशक थे वे बर्कनिज थे। यह एक नवीन सिद्धांत है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की सर्वाधिक सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसे बर्गेन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित जो पहला अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें हमने इस बात की चर्चा की है कि मध्य अक्षांशों में पछुआ हवाओं की पेटी में पूर्वी ठंडी ध्रुवीय वायु राशियां तथा पश्चिमी गर्म उष्णकटिबंधीय वायु राशियां एक दूसरे के आसपास विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। विपरीत भौतिक गुणों के कारण ये आपस में मिल नहीं पाती हैं, अतः एक संक्रमणीय क्षेत्र जिसे ध्रुवीय वाताग्र कहा जाता है का निर्माण होता है। जब ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण करने वाली वायु राशियों का प्रवाह विपरीत दिशा में एक दूसरे के समानांतर अर्थात पैरेलल होता है तथा इनमें ऊपर उठने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तब वाताग्र स्थिर होता है। इसे स्थिरवत ध्रुवीय वाताग्र अर्थात स्टेशनरी पोलर फ्रंट कहा जाता है। आइए रेखाचित्र से इसे समझें। यहाँ ये स्थिरवत ध्रुवीय वाताग्र है, ये ऊपर में ये पूर्वी ध्रुवीय ठंडी वायु राशि है और इसके दक्षिण में ये उष्ण कटिबंधीय वायु राशि है और दोनों एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यह एक स्थिरवत ध्रुवीय वाताग्र निर्मित होता है। आगे बढ़ें। इस स्थिरवत ध्रुवीय वाताग्र के निकट ध्रुवीय वायु राशियां शीतल और भारी होने के कारण उष्ण वायु राशि के नीचे स्फान अर्थात वेज के रूप में पाई जाती हैं, अर्थात ये टिल्टेड होती हैं। इस तथ्य की चर्चा वाताग्रों की उत्पत्ति से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैंने प्रस्तुत किया है उसमें भी की गई है। इन दोनों वायु राशियों के मध्य बनने वाले सीमांत पृष्ठ की ढाल जो होती है वह 1:100 के लगभग होती है। इस पृथक्करण रेखा लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनों के कारण प्रबल पवन कर्तन अर्थात स्ट्रॉन्ग विंड शियर पाया जाता है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब इन तरंगों के तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ कम तथा निश्चित होते हैं तो इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु जब प्रबल तरंगें अर्थात अस्थिर तरंगें उत्पन्न होती हैं तब वाताग्र का संतुलन भंग हो जाता है। इस संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए चारों तरफ से हवाएं चलती हैं, परंतु धरातल जनित घर्षण प्रवणता बल तथा कॉरियोलिस बल के सम्मिलित प्रभाव से एक चक्राकार पवन प्रणाली विकसित हो जाती है। यह चक्राकार पवन प्रणाली विकसित होकर के एक उच्च स्तरीय द्रोणिका ट्रफ से मिल जाती है। इसमें उभार एवं झुकाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप धरातल के निकट वाताग्र पर तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं जो आगे चल करके पूर्ण विकसित चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की
उत्पत्ति होती है। दोनों वायु राशियों के पृथक्करण तल पर प्रबल तरंगों की उत्पत्ति कई कारणों से हो सकती है। आइए इसे देखते हैं। पर्वतों की उपस्थिति से पवन धाराओं में व्यवधान के कारण तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। स्थल एवं जल के तापमान में अंतर के कारण ये तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, या फिर सागरीय धाराओं के द्वारा पवन में तरंग उत्पन्न हो सकती हैं, महासागर में जो धाराएं चलती हैं। कभी कभी वायुमंडलीय विक्षोभों के कारण भी वाताग्र पर तरंगों की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात विशेष करके जेट स्ट्रीम के कारण। तो इस सिद्धांत के अनुसार इन चक्रवातों के लिए अपेक्षित ऊर्जा तापमान एवं घनत्व में अंतर से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की कुछ मात्रा उष्ण एवं शीत वाताग्र पर वायु के आरोहण एवं शीतलन से होने वाली संघनन की प्रक्रिया से प्राप्त होती है। इसे संघनन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। आगे बढ़ें। अब हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विकास की अवस्थाएं इस पर चर्चा करते हैं। तो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के विकास की मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में स्थिरवत ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण होता है। ध्रुवीय वायु राशि में पूर्वी हवाएं तथा उष्ण कटिबंधीय वायु राशि में पछुआ हवाएं चलती हैं। यह अवस्था चक्रवात के निर्माण के उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि इसमें वायु के ऊपर उठने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। अतः मेघ निर्माण एवं वर्षा की कोई संभावना नहीं होती है प्रथम अवस्था में। आइए इसका रेखीय चित्रण देखें। यहाँ यह चक्रवात निर्माण की प्रथम अवस्था है। इसमें पूर्वी ध्रुवीय हवाएं चल रही हैं उत्तर की ओर, और दक्षिण की ओर से पछुआ हवाएं उष्णकटिबंधीय वायु राशि के रूप में चल रही हैं। आगे बढ़ें। अब द्वितीय अवस्था, तो इसमें वायु कर्तन जो विंड शियर होता है या अस्थिर तरंगों की उत्पत्ति जो होती है, तो इसके कारण वाताग्र का संतुलन भंग हो जाता है। ध्रुवीय वायु राशि निरंतर उष्ण वायु राशि की ओर चली जाती है तथा अयनवर्ती वायु तरंग जो कि ट्रॉपिकल जोन में उत्पन्न होते हैं, उनके एम्पलीट्यूड आयाम में वृद्धि करती हुई वाताग्र के मुड़े हुए भाग की ओर आगे बढ़ती है। ध्रुवीय वाताग्र में मोड़ पड़ जाते हैं। उष्ण वायु के अग्रभाग अर्थात पूरब में उष्ण वाताग्र तथा पिछले भाग में जहाँ पीछे से शीतल वायु राशि मिल रही होती है, शीत वाताग्र का निर्माण होता है। इस अवस्था में ध्रुवीय वायु समदाब रेखाओं को काटती हुई वाताग्र की ओर बढ़ती है। उष्ण वायु वाताग्र की ओर मुड़ करके अधिक उत्तर की ओर अग्रसर होती है। आइए इसका रेखीय चित्रण देखें। यह चक्रवात निर्माण की द्वितीय अवस्था है। इसमें वाताग्र का संतुलन भंग हो जाता है और इसमें मोड़ पड़ जाता है, और तदनुसार वायु राशियों की जो दिशा है, ध्रुवीय वायु राशियों की और उष्णकटिबंधीय वायु राशियों की, वह परिवर्तित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब वाताग्र निर्माण की जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के निर्माण की जो तीसरी अवस्था है, उसे देखते हैं। तो इस अवस्था में वाताग्र के शीर्ष बिंदु पर निम्न दाब का केंद्र स्थित होता है, क्योंकि उष्ण वायु ठंडी वायु पर चढ़ती जाती है। पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्वी हो जाती है। पूर्वी भाग उष्ण वाताग्र के रूप में विस्थापित हो जाता है। पश्चिमी भाग जो है वह शीत वाताग्र के रूप में दक्षिण की ओर बढ़ता है। प्रत्येक वाताग्र अपने आगे बढ़ने की दिशा में उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। पूर्वी भाग में निम्न दाब के तीव्र हो जाने के कारण चारों तरफ से हवाएं उस क्षेत्र की ओर झपटती हैं। फलतः शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ता है।
यह वाताग्र की परिपक्वावस्था होती है, मैच्योर्ड हो जाता है। इस अवस्था में व्यापक रूप में वर्षा होती है। शीत वाताग्र पर होने वाली वर्षा की पेटी अपेक्षाकृत संकरी होती है। तो एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जो मौसम होता है, वर्षा की जो स्थिति होती है या फिर वायु की जो दिशा होती है, इसकी चर्चा पहले ही मैंने शीतोष्ण वाताग्र से संबंधित अपने पहले अध्ययन सामग्री में किया है। उसे आप चाहें तो देख सकते हैं। आइए इस तीसरी अवस्था का रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करें। यह एक पूर्ण विकसित शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इसमें ये उष्ण वाताग्र है और इसके ठीक दक्षिण में ये उष्ण वृतांश है जिसमें उष्ण हवाएं होती हैं। इसके बाद ये शीत वाताग्र निर्मित होता है और इसके पीछे जो है वह शीत वायु राशि, जिसे शीत वृतांश कहा जाता है, उपस्थित होते हैं। वायु की दिशा इस रेखा चित्र के अनुसार हो जाती है और प्रत्येक वाताग्र, चाहे वो उष्ण वाताग्र हो या शीत वाताग्र हो, यह दोनों उत्तल इनकी आकृति होती है, कॉन्वेक्स इनकी आकृति होती है। आगे बढ़ें। अब चतुर्थ अवस्था। तो इस अवस्था में चक्रवात का संरोधन होता है। शीत वाताग्र, जैसा कि पहले हम लोग ने देखा, शीत वाताग्र की जो गति होती है आगे बढ़ने की, उष्ण वाताग्र की तुलना में अधिक होती है। तो शीत वाताग्र के बढ़ने की गति उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र होती है। इस क्रम में शीत वाताग्र उष्ण वृतांश को संकुचित करता हुआ उष्ण वाताग्र को पकड़ लेता है और उष्णार्द्र वायु धरातल से ऊपर उठती चली जाती है। संरोधन की प्रक्रिया के पूर्ण होने तक संपूर्ण चक्रवात के निचले भाग में ठंडी वायु प्रवेश कर जाती है और इस प्रकार अंततः चक्रवात का पूर्ण विघटन हो जाता है। तो चतुर्थ अवस्था में वाताग्र का विघटन होता है। इसे रेखा चित्र से आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये शीत वाताग्र जो है आगे बढ़ती हुई उष्ण वाताग्र को पकड़ लेता है और इस तरह से वाताग्र का संरोधन हो जाता है और चक्रवात का विघटन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तुत सिद्धांत के संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो बर्कनिज ने चक्रवातों की उत्पत्ति धरातल से ही मानी है। ऋतु पत्रकों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो धरातल से ही उत्पन्न होते हैं। किंतु नवीन अनुसंधानों से सिद्ध हो चुका है कि जेट स्ट्रीम तथा ऊपरी क्षोभ मंडल में उत्पन्न विक्षोभ अथवा निम्न दाब द्रोणिकाओं का भी धरातल के निकट उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से घनिष्ठ संबंध होता है। हालांकि इस संदर्भ में अनुसंधान किया जाना अपेक्षित है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सर्वप्रथम वायुमंडल के ऊपरी भाग में ही उत्पन्न होते हैं, जिसमें जो है जेट धाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तदनंतर उनका विकास नीचे की ओर होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इस पर आप एक नज़र डाल लें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।